कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगाए, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहि सके कहाते, तो मो पुकार विवहे कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। ईश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र जो जन पर भान, लील्योताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका में मुकुमार, जल मिलांग गए अचिर जनाए, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, उतना
में ध्यान डोला। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव तिनाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि हो। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। कीजे नाथ हृदय मंडेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री बांके गुरुं वंदे जगत् कारणं, वंदे पन्नगभूषणं रगधरं। वंदे पशूनां वदं, वंदे सूर्यशशाङ्कवैनिनयनं। वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं। वंदे शिवं शंकरम्। बड़े ही सौभाग्य का विषय है, हमारे महाराज जी का विशेष आशीर्वाद उनके परिवार पर अनवरत अनेकानेक वर्षों से। संतों की कृपा से ही, सानिध्य से ही हमें सब ऐसे सुअवसर करने का अवसर प्राप्त होता है, और संतों की ही महिमा है। तुलसीदास जी ने तो संतों की महिमा में कहा है, तुलसी संत सुअंबु सम, फूले फल फर एत, इतते एपा हन हनत उतते वे फल देत। ऐसे संत जो अपना सर्वस्व दान कर देते हैं केवल जनमानस के कल्याण के लिए, तो उन सब संतों की ही कृपा हम सब के ऊपर है और राय परिवार के ऊपर है, जिनकी कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे वृंदावन धाम से पधारे श्री जुगल किशोर जी शास्त्री जी, जिनके मुखारबिंद से पावनमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सब श्रवण करेंगे। ये सुअवसर भी कुछ ही समय, कुछ ही क्षणों के पश्चात आपको प्राप्त होगा। 7 दिन के इस पावन अवसर में ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए सुदूर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां जहां तक आवाज पहुंच रही हो, सभी कथा पंडाल में ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो समय से सभी कथा पंडाल में पधार करके पावनमयी कथा को श्रवण कर अपना मानवीय जीवन कृतार्थ करें। हमारे मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती बेनीबाई, उनके तीनों पुत्र गजेंद्र, भवानी शंकर, आनंद कुमार मंच पर आकर के प्रथम श्री गणेश पूजन, पुराण पूजन करेंगे और पुराण पूजन के पश्चात श्रीमद् भागवत की पावनमयी सभी कथा श्रवण करें। जय श्री राम।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरि ओम केशवाय नमः। नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दलं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सरस्वत्यै नमः। नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ध्येयं सदा परिभवग्निमदिष्टदोहं तीर्थास्परं सबविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मणिमानतोऽस्मि नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सरसीरुहेक्षणं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। श्री राधे श्री राधे। ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नमस्तो श्री राधे अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष श्रोरुबाहवे सहस्रनाम पुरुषाय सहस्रदे सहस्रकोटियुगधारणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे
आकाशात् पततं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तादुषीमतः सुरुचो वैनयावः शब्दन्या उपमा अश्विष्टाः सतश्च योनिमशतिश्च विवाह। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमावाद्यां जगद्व्यापनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अवैदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अवैदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। जगद्गुदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणकं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्नभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु धत्तो। पावनमय श्रीमद् भागवत महापुराण की सभी लोग आरती करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर के पावनमय सभी ठाकुर जी की आरती करेंगे। जय श्री राधे, हरिओम, जय श्री राम। श्री बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मन वारूं आरती उतारूं तन मन वारूं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी मैं तो बलि बलि जाऊं। या बंसी मैं तो बलि बलि जाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकसी है गंगा प्यारी। चरणों से निकलती है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने
सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं के बिहारी तेरी यारी गाऊं व्यासदास के नाथ आप हो व्यासनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन का ना साथी आप हो दुख सुख जीवन का नाथ आप हो प्यारे चरण को मैं सदा रूबा के बिहारी तेरी यारी गाऊं संग सोहे बस भानु दुलारी संग सोहे विश्वान दुलारी ओ ललिता दिक सब सखिया प्यारी ललिता दिक सब सखियां प्यारी वास सदा वृंदावन दीवा के बिहारी तेरी यारी गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। तेरी राम सुंदर तेरी यारी हे बिहारी तेरी आरती हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणम् आवाहि देवादिवन्दनं पुष्पै देवादिवन्दनं महासतन्त्र जत्पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय पुराणपुरुषोत्तमाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय थोड़ी जोर से बोलिए। श्री राधे श्री बोली भागवत महापुराण की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो रामचंद्र भगवान की जय हो वीर बजरंग बली की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करा
नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफला धरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनिल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाल गोपाल भगवान की जय। गौ माता की जगदम्बे माते की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। रसिक शेखर चक्र चूड़ामणि जितेंद्रिय सर्वभूत हृदय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परम कथा रसिक चंद्रशेखर चंद्रमौली आशुतोष भगवान भोलेनाथ परम कथानुरागी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज कली पावन अवतार परम पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव परमहंस संत श्री महाराज का पावन सानिध्य उपस्थित समस्त आचार्यगण ब्राह्मण देव भक्ति स्वरूपा भक्तिमती माताएं बहन समस्त धर्म प्रेमी सज्जन महानुभाव श्रोता आप सभी के हृदय में विराजी परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज प्रथम सोपान में हम लोग श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा का आस्वादन करते हैं। पूर्व में मैंने कभी महाराज जी का नाम श्रवण किया था कि महाराज जी हैं, लेकिन कहते जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। कल जब मैंने पहली बार महाराज जी के दर्शन किए, हम शब्दों में नहीं बोल सकते कि हमको कितना आह्लाद हुआ, कितना आनंद हुआ। अद्भुत ईश्वर स्वरूप हैं, बड़भागी हैं आप गांव के लोग, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जो पूज्य महाराज श्री का सानिध्य आप लोगों को प्राप्त हुआ। भगवत कृपा कहते संत न होते जगत में तो को जान तो भगवान, और पड़े रहते भव कूप में लगतो जगत मसान। ये पूरा संसार शमशान की भांति प्रतीत होता अगर संत इस समाज में नहीं होते, संत हमारे मार्गदर्शक नहीं होते, तो हम सब लोग जो है आज जो है वो नहीं होते। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट बड़े भाव के साथ में प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद,
से गाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 हे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा जय जय श्री राधे बोले भागवत भगवान की। भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। आज यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग है, चूंकि इस राय परिवार में ठाकुर जी की कथा विराजी, भागवत साक्षात भगवान विराजमान हुए। निश्चित रूप से जिस वंश में, जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस घर में भागवत भगवान विराजमान हो जाएं और उनकी कथा हमको श्रवण करने को मिल जाए, इससे अच्छा सौभाग्य और कुछ नहीं होता। एक बात संत लोग बताते हैं, भागवत में ही लिखी है ये बात, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। एक जन्म के नहीं अपितु अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, बहु जन्म समर्जित, बहुत से जन्मों के जब पुण्य समर्जित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाकर के हमें भगवान की यह कथा सुनने को मिलती है। भगवान की कृपा ना हो तो कथा हमको प्रिय नहीं लगेगी।
भगवान की कृपा होती है तभी हमें कथा में रस आता है, वरना बहुत सारे लोग होते हैं उनको जो है बुलाओ आमंत्रित करो तो उनको हम नहीं जाने, 3-4 घंटे हम नहीं बैठ पाएंगे। और तो चलो ये तो हमने गांव में एक परंपरा देखी कि गांव में आज भी कहीं पर किसी के यहाँ भी भागवत कथा का वाचन हो, भागवत कथा हो तो समस्त ग्रामवासी वहां उपस्थित होकर के कथा सुनते। बड़े बड़े शहरों में बड़ी दिक्कतें होती हैं, साउंड की जो है परमिशन लेनी होती सिटी मजिस्ट्रेट से, वो परमिशन दे देगा, लेकिन अगर उस मोहल्ले में जहां आप कथा कर रहे हैं उस मोहल्ले में किसी को भी प्रॉब्लम हुई तो सिटी मजिस्ट्रेट आकर के और वो साउंड सर्विस बंद करवा देते, आवाज नहीं जानी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती, ये साउंड का मुंह हमारे घर की तरफ पड़ रहा है, इससे हमें बड़ी परेशानी हो रही है, इसको यहां से दूसरी तरफ मोड़ो। अरे बाबरे, न जाने कौन से जन्म के तेरे पुण्य उदय हुए कि तुझे भागवत का शब्द सुनने को मिला। भागवत का मतलब, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, वा और ता। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ताव माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग जिससे ओतप्रोत है वह श्रीमद् भागवत। अद्भुत है भागवत। आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सबसे प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद पहले नाम दिया, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? बोले भगवान का रूप है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद है भगवान। सच्चिदानंद, सत माने सत्य। भगवान का रूप कैसा है? सत्य रूप है। जो पहले भी था, आज भी है और सब कुछ समाप्त होने के बाद भी जो रहेगा उसको सत्य कहते हैं। सत्य किसी भी स्थिति में मिटता नहीं है। सत्य किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं किया जा सकता, वह सत्य है। हम आप संसार की प्रत्येक चीज जो हमारी आंखों से दिखाई दे, ये सब सत्य नहीं है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, परंतु ईश्वर आज हैं, पहले में भी थे और सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी ईश्वर रहेंगे। बात होनी चाहिए जो सत्यता हो, शाश्वत हो, जो कभी ना मिटे, वो सत्य। आज एक सज्जन मिले हमें, प्रातः काल दर्शन हुआ, करने गए थे मंदिर ऊपर। तो हम तो यहाँ के लिए नए हैं, तो धीरे धीरे परिचय होगा। हमारे गुरुजी श्री यज्ञाचार्य श्री
राजेंद्र पांडे जी, उनके सानिध्य में हमारे आचार्य जी जो पंकज जी हैं, आचार्य अनिल जी हैं, इन लोगों के विशेष कृपा से जो है मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। और महाराज तो वो बता रहे थे कि जैसे महाराज जी जो यहाँ पर हैं, हमारे माँ ने उनसे दीक्षा ली और जब 50 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, जब महाराज जी को पहले देखा था तब भी वो ऐसे ही दिखते थे और आज 50 साल बाद देखा है तो वो भी ऐसे ही दिखते हैं। ये परिवर्तन नहीं हुआ अभी। तो जो सत्य स्वरूप जहां होता है, जहां सत्य होता है, वहां परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। वो ईश्वर का स्वरूप होता है, शाश्वत होता है। सत्यम, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य है। हम आप जन्म हुआ, बालक बने, कुमार अवस्था को प्राप्त हुए, युवा बने, बूढ़े हो गए और फिर मर गए। परिवर्तन होता गया, हम रहे और फिर आज हम हैं वर्तमान में। और जब चले जाएंगे तो बोले वो 5 साल तक कोई किसी पद पर प्रतिष्ठित रहते हैं राजनीति में, और वो 5 साल के बाद जब उनकी सत्ता चली गई तो उनके आगे लिख दिया भूतपूर्व। जब तक हम हैं तो हैं, उसके बाद भूत। सत्य है ईश्वर, ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। पूरा जगत, संसार, विश्व, प्रपंच, ये सब मिथ्या है। और सत्य नाम की कोई चीज है तो क्या है? ईश्वर। इसलिए कभी भी मत भूलो, जीवन में सदैव आचरण करना है तो सत्य का ही करो, दूसरी वस्तु का आचरण। दूसरा भगवान का जो स्वरूप है, चित्त स्वरूप है। सत, चित, आनंद। तो जो चित्त स्वरूप है परमात्मा का, चित्त का मतलब होता है चेतना, चित्त का मतलब होता है ज्ञान, चित्त का मतलब होता है प्रकाश। संसार में बिना चेतना के कुछ भी नहीं। तो ईश्वर जो है वो चेतना स्वरूप भी है। अर्थात जब तक हमारे अंदर चेतना है तब तक हम हैं, और जिस दिन वो चेतना चली गई उस दिन जो है हम होते हुए भी लोग कहेंगे कि मिट्टी में जाना है। फिर नहीं कहेंगे कि पंडित जी के घर जाना है कि किसके घर जाना है, नहीं, पंडित जी के मिट्टी में जाना है। उसके अंदर की चेतना चली गई। जो ईश्वर का जो स्वरूप था, सत्य स्वरूप था, वो सत्य रूप तो चला गया चेतना के साथ। फिर यहां बात आती है, चेतना मतलब आंख में जो देखने की शक्ति है। बहुत सारे लोगों की आंख होती है, हम सबकी आंख होती है, और बहुत लोगों की आंख होते हुए भी उनको नहीं दिखता। मतलब आंख तो है पर उसमें चेतना नहीं है, इसलिए वो नहीं देख पाती। हाथ तो है पर वो काम नहीं कर पाता, पर क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। वो चेतना जो है वो ईश्वर का स्वरूप है। उसी को चित्त कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। सतचित। तीसरा स्वरूप जो भगवान का है उसको कहते हैं आनंद। आनंद का मतलब होता है, अच्छा आनंद का मतलब हम क्या समझाएं? आनंद तो आनंद ही होता है, क्योंकि ये आनंद नाम का जो शब्द है, ये आनंद नाम का शब्द तो ये धरती लोक का है ही नहीं। इस संसार में प्रत्येक शब्द के विरोधी और विलोम शब्द होते हैं, परंतु आनंद शब्द का विलोम और विरोधी शब्द नहीं होता। आनंद तो आनंद ही होता है। और जो आनंद केवल तब कहलाता है जब हमारे रोम से रोम रोम में रोमांचन हो जाए, जब हम आह्लादित हो जाएं, जिस पल हम खुद की भी सुध भूल जाएं, वो पल आनंद का होता है। इसलिए वो स्वरूप किसका है? वो ईश्वर का स्वरूप है, आनंद स्वरूप। लाली देखो लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल।
वो आनंद स्वरूप है ईश्वर, क्योंकि जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तब हम भी आनंदित हो जाते हैं। और वो आनंद ऐसा होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्षण, ये पल, ये समय कभी समाप्त ना हो। और जिस दिन एक तो रस आता नहीं है, कभी रस पाने का प्रयास जरूर किया जाता है, एक तो रस आता नहीं है कभी, और अगर वो एक बार किसी को आ जाए तो फिर जीवन में वो रस जाता नहीं है कभी। ये विशिष्ट बात है। तो भगवान की बड़ी कृपा है। सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं जो, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, विश्व का संचालन भी करते हैं और विश्व का संहार भी करते हैं, ऐसे है भगवान। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को विनाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के ताप क्रमशः देह से उत्पन्न होने वाले और दैव कष्ट होते हैं, और तीसरा है भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज्य नहीं काहुई व्यापा, राम राजे नहीं काहुँ जापा। राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। राम राज काहुँ नहीं। दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के ताप ही, ताप माने कष्ट। तो 3 प्रकार के कष्टों के विषय में बताया है। 3 प्रकार के कष्ट देह से उत्पन्न होने वाले, जो हमें देह में उत्पन्न होने वाली तकलीफ है उसको दैहिक ताप कहते हैं। कोई गंभीर बीमारी, रोग लग जाना इत्यादि, ये दैहिक कष्ट हैं। दैविक कष्ट कहलाते हैं जो दैव के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। दैव के द्वारा प्राप्त होने वाले कष्ट का मतलब क्या है? जैसे अभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाए, तापमान अत्यधिक कम हो जाए तो क्या हो जाता है? बोले महाराज इस साल तो तुषार लग गया, सब फसल बर्बाद हो गई। जो तुषार लग जाना, पाला पड़ जाना, ये सब दैविक कष्ट कहलाते हैं। कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है ना, कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, कभी भूकंप आ जाना इत्यादि, जो दैविक जो प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा मिलने वाला कष्ट दैविक कष्ट कहलाता है। और तीसरा है भौतिक। भौतिक का मतलब है हमारे द्वारा बनाई हुई वस्तुओं के माध्यम से जो हमको कष्ट प्राप्त हो जाता है, ये सब भौतिक कष्ट है। सड़क पर चलते चलते एक्सीडेंट हो जाना, ये भौतिक कष्ट है ना। कोई भी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा जो मनुष्य को कष्ट प्राप्त हो जाता है, उन समस्त कष्टों को भौतिक कष्ट कहते हैं। तो तापत्रय विनाशाय, इन तीनों प्रकार के तापों को जो है नष्ट कर देते हैं। तीनों प्रकार की जो है दुख मिटा देते हैं प्रभु। तो इस संसार में ऐसा तो कोई है नहीं जो कह दे कि भाई मैं सुखी हूं। एक भी आदमी इस पूरे धरती के ऊपर नहीं है
जो छाती पर हाथ रख के कह दे कि मैं सुखी हूं। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सुख है, सुखी है अगर कोई, तो वो कौन है? जो परमात्मा की शरण में चला गया, वो सर्वथा सुखी है। बह बहरे मौज फकीरा दी, मौज है उसको, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी कोई कामना ही नहीं है। वो भगवान भी पीछे पीछे फिरते हैं उसके कि कुछ तो ले लो तुम। वो कहता है नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जहां भक्त मेरो पग धरे, तहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे लगो फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं भगवान। जब भक्त क्या हो जाता है? अहेतु की भक्ति करता है, जब भगवान से कुछ नहीं मांगता तो भगवान जो है उसके पीछे पीछे डोलते हैं। और जो भगवान से मांगने वाले भक्त होते हैं, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमको वो दे दो, भगवान दे करके पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ये ले जाओ और मेरा पीछा छोड़ो, जाओ। और जो नहीं मांगने वाले होते हैं, उससे भगवान ये चाहते हैं कि ये कुछ तो मांग ले। तो श्री कृष्णाय भयं नुमः, श्री कृष्णाय भयं नुमः। उन भगवान श्री